हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं किस तरह से हमारा पोर्टफोलियो दिख रहा है और क्या अभी इस पोर्टफोलियो की एनालिसिस हो सकती है और कौन से स्टॉक मुझे लगता है कि अब मैं ऐड करने वाला हूँ। तो पहले अगर आप इस पोर्टफोलियो को देखोगे मेरे, तो यहाँ पे अब लेट मी ज़ूम बैक। अगर आप देखो, जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट फिलहाल है वो अराउंड अदानी सॉल्यूशंस पे है और डिवीज लैब पे है। सिमिलर पीएनएल मुझे दिखा था ब्लू स्टोन में भी, लेकिन अब फिलहाल वो थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन डिविस लैब और अदानी बहुत अच्छा फिलहाल चल रहा है। आई विल हैव टू सी कि यहाँ पे मैं कहाँ एग्जिट लूंगा, बिकॉज रिसेंटली मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टॉक्स जो रन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आई थिंक सिप्ला हो या फिर कुछ अदर स्टॉक्स लाइक STYL। अगर आप देखो ये स्टॉक शीशाई टेक्नोलॉजीज हमने लिया था और ये था हमारा करंट पोजीशन। यहाँ पे मैंने बाई की थी अराउंड 267 पे। 310 के आसपास मैंने एग्जिट लिया था। लेकिन अगर आप देखो, इसका जो हाई था वो बहुत अच्छा था, ऑलमोस्ट 50% का प्रॉफिट मुझे मिलता। लेकिन मैंने वो नो मैंने स्टॉक को ऑलरेडी 50% में ही सेल कर दिया। तो यहाँ पे कुछ लॉस मुझे हुए हैं। ये थोड़ा ग्रीड फैक्टर ज़रूर है, क्योंकि सारे स्टॉक्स में इस तरह की वी शेप रिकवरी नहीं होगी। बट जिस तरह के स्टॉक्स मैं पिकअप करता हूँ, अगर आप चार्ट्स देखो, तो यहाँ पे अगर आप वीकली चार्ट देखो, तो ये स्टॉक्स जो मैं पिकअप करता हूँ, दीज आर ऑलमोस्ट वेल एस्टैब्लिश स्टॉक्स। यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा अच्छा रिकवरी देखने को मिले, स्पेशली कॉइन्स लाइक ब्लू स्टोन। अगर आप देखो, स्टॉक्स लाइक ब्लू स्टोन, यहाँ पे भी हो सकता है कि धीरे धीरे करके ये रिकवर कर जाए, ज़्यादा अच्छी रैली देने लगे। इवन डिविस लैब पे भी अगर आप देखो, तो जिस तरह से ये बढ़ रहे हैं, जिस तरह से ये मूव कर रहे हैं, डिविस लैब फॉर एग्जांपल अगर आप देखो, ऑलमोस्ट 30 जून 2025 से ये कंटिन्यूसली 1 साल के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये जो स्टॉक है वो यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट देकर जाए मुझे, और ये एक अच्छा ट्रेंड मैं पकड़ लूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आप देखो, अगर ये ऊपर की तरफ मूव करता है और अगर मैं यहाँ पे अपना कैलकुलेट करूँ कि कितना ये प्रॉफिट दे सकता है, तो अगर आप देखो 18% ही यहाँ पे फिलहाल दिख रहा है। तो हो सकता है 18% हो, लेकिन क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करते हुए जा रहा है, तो हो सकता है कि 35-40% तक भी ये चला जाए। हो सकता है 8-9 हज़ार तक भी ये चला जाए। तो यहाँ पे कोई फिक्स्ड प्राइस, यहाँ पे रेजिस्टेंस है नहीं, तो धीरे धीरे करके राइड कर सकता हूँ। ओनली प्रॉब्लम इज यहाँ पे जो हमारा कैपिटल है वो लॉक हो जाएगा। तो कैपिटल लॉक होने के अलावा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी इस तरह के ट्रेड में, स्पेशली स्टॉक्स जो अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर रहे हैं या फिर बॉटम आउट करके वापस की तरफ वापस अपसाइड मूवमेंट दे रही हैं। तो देखना होगा किस तरह से यहाँ पे स्टॉक मूव करते हैं। एक क्राइटेरिया सेट करना होगा कि कब हम एग्जिट करेंगे स्टॉक्स को, क्या वो 15% है या फिर वो 21 EMA है। अगर आप 21 EMA को भी देखो, बहुत लोग 21 EMA पे भी एग्जिट करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो 21 EMA, 9 EMA, बहुत सारे डिफरेंट EMAs पे एग्जिट करते हैं या फिर एक पर्टिकुलर फिबना की सीरीज पे एग्जिट करते हैं। तो ये डिफाइन करना होगा। एंट्री पॉइंट, आई एम ओके विद द एंट्री पॉइंट। एग्जिट पॉइंट पे ओनली मुझे इश्यूज है कि बहुत बार एग्जिट गलत होता है, क्योंकि या तो स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है या फिर स्टॉक वापस हमारे बाइंग जोन पे आके हमारे स्टॉप लॉस तक भी आके उसको हिट करके जाता है। तो हमें देखना होगा किस तरह से ये मूव करेगा, और आगे जिस तरह से मूव करेंगे तो धीरे धीरे करके हम वो भी सेट करेंगे कि किस तरह से हम यहाँ एग्जिट करेंगे। बाइंग ऑफ कोर्स, यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को हमेशा प्रेफरेंस देता हूँ कि हॉरिजॉन्टली अगर कोई रेजिस्टेंस है उसके बाद उसको ब्रेक कर रहा है, मोस्टली अपने लोअर पॉइंट जब वहाँ पे रिवर्सल कर रहा है या फिर अपने ऑल टाइम हाई, दोनों ही केस में तभी मैं यहाँ पे बाय करता हूँ। सिमिलरली अपोलो हॉस्पिटल को भी देखो, यहाँ पे ये भी सिमिलर चार्ट था। यहाँ पे मार्केट में एक ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस था, नहीं ये नहीं, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे मैंने बाई किया था और यहाँ से मुझे एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला था। तो यहाँ पे अगर देखो, मैंने 8600 के आसपास एग्जिट कर दिया था, लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं देखूंगा किस तरह से स्टॉक्स को एग्जिट करना है। एंट्री इज फाइन, लेकिन एक बड़े प्रॉफिट के लिए हमें धीरे धीरे राइड करना होगा, तभी जाकर हम एक अच्छा प्रॉफिट और एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर पाएंगे जो प्रॉफिटेबल है। अगर हम अपने विनर्स को काट देंगे और यहाँ पे उसे ग्रो करने का मौका नहीं देंगे, एक प्रॉब्लम होगा
हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं बनेंगे और बहुत ही हो सकता है कि कैलकुलेटेड प्रॉफ़िट्स ही आएँ, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। जो विनर्स हैं, वो उनको मिस कर देंगे। तो देखिए किस तरह से मूव करते हैं। यहाँ पे 2 स्टॉक मुझे लग रहा है, जो फिलहाल कल या परसों में मैं ऐड कर सकता हूँ। वन इज़ आरती इंडस्ट्रीज़। आरती इंडस्ट्रीज़ देखो सिमिलर पैटर्न अपने लो पर गया था और वहाँ से एक अगर आप देखो, यहाँ पे मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे वो स्टॉक जो है वापस अपसाइड मूव कर रहा है। लेट्स मूव गो टू दिस चार्ट। यहाँ पे ज़्यादा बेटर दिखता है। या आरती इंडस्ट्रीज़ को देखो तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया था, वापस नीचे आया, इसको ब्रेक किया, एक बार ब्रेक करने की कोशिश किया, दोबारा 3 बार और अब ये फिर से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये एक स्टॉक हो सकता है कि मैं फिलहाल अपने रेडार पे रखूँ, हो सकता है बाय करूँ। 2 स्टॉक्स है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसको इग्नोर करो। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एक है, अनदर वन इज़ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोनों में से एक हो सकता है कि मैं पिकअप करूँ, दोनों ही अच्छे दिख रहे हैं। एंड देन वन मोर इज़ पंजाब नेशनल बैंक। अगर आप इसको भी देखो तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा पैटर्न है। यहाँ पे आज ही के दिन एक अच्छा बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिला। हो सकता है थोड़ा रिट्रेस हो, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ी रिट्रेसमेंट बाकी है। हो सकता है कि थोड़ा ये रिट्रेस हो कुछ दिन और उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिले। तो यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट बाकी है, उसके बाद ही हमें एक अच्छा चार्ट देखने को मिलेगा, अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। बट आरती इंडस्ट्रीज़ इज़ लुकिंग गुड। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक थे जो हम धीरे-धीरे करके ट्रैक कर रहे थे। कॉर्डियम आईवीएफ एक था, लेकिन अगर आप स्टॉक का चार्ट देखो तो बहुत ही अच्छा चार्ट है। यहाँ पे मैंने बाय करने का प्लान किया था इस एरिया पे, लेकिन मैंने बाय नहीं किया था। वो रीज़न जिन लोगों ने मिस कर दिया वो वीडियो, वो ये था कि यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट पे देखो तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली गैप डाउन्स और कंटिन्यूअसली गैप अप्स है। तो इन सारे स्टॉक से मैं दूर रहता हूँ। हो सकता है कि आप यहाँ पे फँस जाओ। किम्स इज़ ऑल्सो देयर आर मल्टीपल स्टॉक्स, लेकिन फिलहाल जो अच्छे स्टॉक है, जो अच्छा स्टॉक जो मुझे फिलहाल लग रहा है, जो बहुत ही अच्छा प्रॉफ़िट दे सकता है, दैट इज़ आरती इंडस्ट्रीज़। आरती इंडस्ट्रीज़ में मुझे लगता है कि फिलहाल अच्छा पैसा बन सकता है। यहाँ पे अगर आरती इंडस्ट्रीज़ अच्छी तरह मूव करता है, तो यहाँ पे हम इसको बाय करेंगे। जो हमारा टारगेट होगा, वो अराउंड 15% का ही होगा। लेट मी गो टू आरती इंडस्ट्रीज़। अगर आप टारगेट की बात करो, डेली नहीं, वीकली चार्ट, तो अगर यहाँ पे मैं बाय इनिशिएट करता हूँ, इवन दो आई ट्राई टू बाय लोअर, तो अगर हम 10% का भी यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं तो 444 के यहाँ स्टॉप लॉस होगा और हमारा जो 1:3 का टारगेट होगा वो अराउंड 650 के आसपास कहीं आ जाएगा। तो देखते हैं किस तरह से ये मूव करता है। यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज इज़ लुकिंग गुड और बहुत सारे स्टॉक्स थे, हैं, लेकिन फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बाय नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक्स में क्या है, अभी निफ्टी में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। एक दिन मार्केट ऊपर जा रहा है, दूसरे दिन नीचे जा रहा है और फिर वो जिगजैग मूवमेंट देख रहा है। अगर आप देखो कुछ कुछ स्टॉक्स थे विच आई डिड नॉट बाय, जैसे टाइटन। टाइटन आई थिंक 3600-700 के आसपास यहाँ पे ब्रेकआउट था, यहाँ पे इस जगह पे। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक ब्रेकआउट था और यहाँ से कंटिन्यूअसली ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो बहुत सारे स्टॉक है जो अच्छे पॉइंट पे बैठे हैं, यहाँ से एक अच्छा मूव दे सकते हैं, लेकिन निफ्टी में एक डाइसी मोमेंट है, एक क्लियर बुलिश मोमेंट निफ्टी में नहीं है। निफ्टी फिलहाल बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल ज़ोन पे चल रहा है। निफ्टी एक दिन ऊपर जाता है, एक दिन नीचे जाता है, इस तरह के मूवमेंट में चल रहा है। तो यहाँ से जब ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 25,000 के आसपास, जब निफ्टी पहुँच जाएगा, तब यहाँ पे अच्छी बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा और हो सकता है धीरे-धीरे करके मार्केट, अगर आप देखो, इस तरह का मूवमेंट, ये ज़िगज़ैग मूवमेंट करते हुए ये ऊपर की तरफ जाएगा और फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा है ना, लॉन्गर टर्म यहाँ पे इस तरह का एक मोमेंट हमें आई लाइन, या इस तरह का एक मोमेंट हमें देखने को मिलेगा और यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा, लेकिन इसके लिए टाइम है। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन इन अ मंथ, सम वीक्स। 1 साल लग सकते हैं, 2-3 साल लग सकते हैं, तो उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से ये सारे स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं और हमारा पोर्टफोलियो किस तरह से दिखता है। फिलहाल अगर आप
पीएनएल की बात करूँ, तो लेट्स सी पीएनएल क्या है? इवन आई एम ऐसे ही अगर आप करंट फाइनेंशियल ईयर का पीएनएल देखो तो अराउंड 41,000 का प्रॉफ़िट था, जिसमें बहुत सारे चार्जेस देने के बाद सिर्फ़ 15,000 हाथ में आए हैं। तो ऑलमोस्ट 25-26,000 का जो हमारा प्रॉफ़िट है वो सिर्फ़ चार्जेस में ही चला गया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि चार्जेस ज़्यादा है तो प्रॉफ़िट जो है हमें ज़्यादा लेना होगा, ताकि आप जो चार्जेस हैं उनको जस्टिफ़ाई कर सको। इतने हाई चार्जेस में अगर आप ट्रेड कर रहे हो और आप छोटे-छोटे प्रॉफ़िट्स पिक कर रहे हो और लॉस भी सिमिलर पैटर्न में कर रहे हो, तो यहाँ पे प्रॉफ़िट जो है वो बहुत कम हो जाता है। यहाँ पे आपके हाथ में कुछ नहीं आता, सारा कुछ चार्जेस में ही चला जाता है। तो देखते हैं कल किस तरह से मार्केट परफॉर्म करता है और किस तरह से हमारा ये पोर्टफोलियो रिएक्ट करता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।